हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे सिंध एजुकेशन एंडोमेंट फंड ट्रस्ट के बारे में, जो कि रिसेंट स्कॉलरशिप है उन बच्चों के लिए जो इनरोल्ड हैं 2022-23 या फिर 2023-24 के सेशन में किसी भी HEC की अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में। इसके बारे में हम कुछ डिटेल से बात करेंगे कि ये किन लोगों के ऊपर अप्लाई होती है, कौन से लोग हैं इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं, और किस रेशो के साथ जो है ये परसेंटेज डिवाइडेड है लोगों में कि कौन कौन जो है वो इसमें एलिजिबल है, कौन नहीं है, और किस रेशो के साथ जो है वो इसको डिवाइड किया जाएगा लोगों के दरमियान। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में कि किस तरह से जो है वो ये काम करेगा। तो नंबर 1 जो इसका क्राइटेरिया है वो है 86% सीट्स जो है वो रिज़र्व की गई हैं पुअर, नीडी एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए। तो 86% स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी उन लोगों को जो पुअर होंगे, नीडी होंगे या फिर मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे। इसके अलावा 2% जो है एलोकेट किया गया है कोटा फॉर स्पेशल नीड्स, जो बच्चे होते हैं या जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए 2% जो है वो इस स्कॉलरशिप का पार्ट रखा गया है। इसके अलावा 2% रखा गया है वो लोग जो कि माइनॉरिटी से बिलोंग करते होंगे। इसके अलावा 5% कोटा है जो कि ऑर्फन स्टूडेंट्स होंगे। इसके अलावा 5% कोटा है जो सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के बच्चे होंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक परसेंटेज डिवाइड की गई है। तो अगर हम इसमें देखें तो 86% जो है हमारे पास वो पार्ट है जिसमें हम ज़्यादातर बच्चे फॉल कर सकते हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल मेरिटोरियस स्टूडेंट हो गए या नीडी स्टूडेंट हो गए। इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बताई है हमें कि वो कौन सा बैकग्राउंड के बच्चे होंगे जो इसमें एलिजिबल होंगे। तो उन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और उसमें फैमिली इनकम पर एनम के हिसाब से जो है डिवाइड की गई है कि अगर आपकी फैमिली इनकम फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज है तो आप इसमें आते हो। तो हमारे पास जो ग्रुप ए है उसमें है अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 15 लाख के दरमियान है तो ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली इनकम इस जो है वो ग्रुप में आती होगी जिसको हम ग्रुप ए कह रहे हैं, तो 80% शेयर जो है वो तमाम स्कॉलरशिप के अमाउंट का वो इस तरह के बच्चों को मिलेगा जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से 15 लाख के दरमियान होगी। तो उसके बाद हमारे पास ग्रुप बी है जिसकी फैमिली इनकम उन्होंने बताई है 15 लाख से 25 लाख के दरमियान। तो 10% जो हमारा स्कॉलरशिप का पार्ट होगा वो उन बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के लिए है जिनकी फैमिली इनकम 15 लाख से 25 लाख के दरमियान होगी। फिर इसके अलावा हमारे पास एक ग्रुप सी है जो अगेन 25 लाख से 60 लाख के दरमियान जिनकी फैमिली इनकम होगी। तो 10% जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो इस तरह के बच्चों में डिवाइड किया जाएगा जिनका फैमिली बैकग्राउंड उस ग्रुप से होगा जिसकी फैमिली इनकम 25 लाख से 60 लाख के दरमियान होगी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई है, वो कौन कौन से डिसिप्लिन हैं जिसमें बच्चों ने एडमिशन लिया होगा और वो एलिजिबल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ पे इन्होंने बड़ी क्लियरली दिखाया गया है। नंबर 1 मेडिकल के स्टूडेंट जो MBBS कर रहे हो वो अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो BDS कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी अगर आप कहीं से कर रहे हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। B फार्मेसी या D फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के तमाम डिसिप्लिन्स, आप कोई सी भी जो है वो टेक्नोलॉजी में आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो हर बच्चा इंजीनियरिंग का एलिजिबल है इसमें। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। BS सोशल साइंसेज, अब आप सोशल साइंसेज की एक बहुत बड़ी फैकल्टी है, उसमें काफ़ी सारे जो है वो सब्जेक्ट्स आते हैं। तो अगर आप BS सोशल साइंसेज के किसी भी सब्जेक्ट के पार्ट हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप LLB कर रहे हैं 5 इयर्स का, उसमें भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप IT की कोई सी भी डिग्री कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिग्री की, जो कि ना कोई सर्टिफिकेशन ना कोई डिप्लोमा इसमें एलिजिबल है, इसमें एक कंप्लीट डिग्री प्रोग्राम की बात हो रही है। तो वो तमाम बच्चे जो इन डिसिप्लिन में किसी भी कोई डिग्री प्रोग्राम कर रहे होंगे 2022-23 या फिर 2023-24 में, वो एलिजिबल हैं इसके लिए। अब हम बात करते हैं कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें हैं। तो नंबर 1
सबसे पहले उस बच्चे का जो डोमिसाइल है या जो पीआरसी जिसको हम परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहते हैं वो सिंध का होना चाहिए। तो हर वो बच्चा जो सिंध का डोमिसाइल रखता है एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो इनकी सेकंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है कि वो बच्चा 2022-23 और 2023-24 में करंट स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या उसके पास एडमिशन हो या उसके पास एडमिशन सर्टिफिकेट या हम ये कह सकते हैं कि एडमिशन का उसके पास कोई ना कोई एविडेंस मौजूद हो। नंबर 3, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज आपकी कंटिन्यू रहे तो आपकी सीजीपीए मिनिमम 2.5 या फिर जहां पर परसेंटेज चलती है तो 60% आपका रिजल्ट होना चाहिए, अदरवाइज आप इलिजिबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। नंबर 4, आपका इनकम सर्टिफिकेट जमा होगा वो लोग जो जिनके पेरेंट्स प्राइवेट जॉब करते हैं तो इनका इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करेगा असिस्टेंट कमिश्नर जो कि हमारा रेवेन्यू बोर्ड के होते हैं, या फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हम एक सर्टिफिकेट अपना लेंगे इनकम सर्टिफिकेट। और वो बच्चे जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो है काम करते गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो वो लोग अपने पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने डिपार्टमेंट या अपने इंस्टीट्यूट के हेड से वो अपना एक इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करवाएं और फिर वो उसके साथ सबमिट होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और काम करना है कि वो जो अभी हमने बात की थी ये जो रेंज है इस रेंज में आना चाहिए। अगर आप इस रेंज में नहीं आ रही है आपकी फैमिली इनकम तो इसका मतलब है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं फॉल कर रहे। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे हमें अपना एडमिशन लेटर्स, ताकि हमारे जैसा भी हमने बात की कि हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा एविडेंस होना चाहिए कि हमारा एडमिशन है। तो फाइनल ईयर वाले अपना एडमिशन लेटर जो है वो हमें इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। अब हम उन चीज़ों में बात करें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनएलिजिबल हो सकता है कोई भी बच्चा। तो नंबर 1, अगर किसी बच्चे ने सेल्फ फाइनेंस के ऊपर एडमिशन लिया है तो वो इसमें फॉल नहीं करेगा। उसका कोई ओवरसीज का एडमिशन है तो भी फॉल नहीं करेगा, कोई फॉरेन एजुकेशन है तो भी फॉल नहीं करेगा, या फिर वो इस पैनल से आउट है जो हमने बात की कि या तो वो HEC से अप्रूव यूनिवर्सिटी ना हो या फिर वो डिसिप्लिन ना हो जिसकी अभी हमने बात की, या फिर वो किसी तरीके से इन ग्रुप्स में ना आ रहा हो जो इनकम ग्रुप हमने बात की, तो वो इनएलिजिबल होगा। सेकंड, आप किसी डिस्टेंस लर्निंग में अगर एडमिशन लिया हुआ है आप इसमें फॉल नहीं करेंगे। आपको कोई एग्जीक्यूटिव एजुकेशनल है या कोई पार्ट टाइम आप स्टूडेंट का कोर्स कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे इस स्कॉलरशिप के। नेक्स्ट है, अगर आपने जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रॉपर नहीं फिल किया है तो भी आप एलिजिबल करार नहीं दिए जाएंगे इसमें। नंबर 4, प्रोवाइडिंग रॉन्ग और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन शैल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट फॉर द स्कॉलरशिप। तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो प्योर देनी है, वो करेक्ट देनी है, वो जेन्युइन देनी है, क्योंकि अगर किसी भी स्टेज के ऊपर जाके आपकी जो वेरिफिकेशन के वक्त अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई तो ये आपको नहीं मिलेंगे पैसे, या ये स्कॉलरशिप के लिए आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे और हो सकता है कि आप परमानेंटली बैन कर दिए जाए। नंबर 5, इस तरह के स्टूडेंट जो कि ड्रॉप आउट हो या फिर पास आउट कर चुके हो वो भी एलिजिबल नहीं है इस स्कॉलरशिप के लिए। और नंबर 6, स्टूडेंट्स फ्रॉम एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑफ एनलिस्टेड इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज शैल नॉट बी एलिजिबल। तो आपने एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है अगर आपको इस स्कॉलरशिप को अवेल करना है, अदरवाइज जो हमारे पास एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं तो हम उसमें एडमिशन लेंगे तो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं करार दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कौन से एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात कर रहे हैं? बहुत सारे हमारे सिटीज में कॉलेजेस होते हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होते हैं कि वो डिग्री तो खुद करवाते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी की डिग्री देते हैं, हमें पढ़ाते वो है, हम उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं लेकिन उनकी एफिलिएशन किसी और यूनिवर्सिटी से होती है। तो इन दी एंड जब हम पास आउट होते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलता है या डिग्री मिलती है, उस कॉलेज की नहीं मिलती जिसमें हम पढ़ रहे होते हैं। तो किसी किस्म का कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज इसके लिए एंटाइटल नहीं है और वो हमें नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप अगर हम किसी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। ये चीज़ की थोड़ी सी डिटेल। अब फॉर्म के लिए आप नीचे कमेंट्स में जा सकते हैं और उसमें
एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, आप उस वेबसाइट पर जाइए और ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कीजिए। इसके अलावा आपका इंटरव्यू होगा, उसकी बेसिस के ऊपर जब आप इंटरव्यू देंगे तो वो जो हमने बात की थी कि आप जो अपनी चीज़ें फिल करेंगे आपने ट्रू और जेन्युइन फिल करनी है, क्योंकि वहाँ पर जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो आपको उसमें अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना होगा, जिसके बेसिस के ऊपर वो इंटरव्यू पैनल ये डिसाइड करेगा कि आपको ये स्कॉलरशिप मिलनी है या नहीं मिलनी है। अच्छा, इसकी जो डेट्स है वो हम देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रही है, 30 सितंबर 2023 तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट करीब आती है तो इस तरह के जब सिस्टम है वो ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वेबसाइट के ऊपर मोस्टली फॉर्म्स नहीं खुल रहे होते और फिर या फिर सेव नहीं हो रहे होते या फिर वो प्रॉपर वेबसाइट वर्क नहीं कर रही होती है। तो आप टाइमली इसको जल्द से जल्द फिल कर दें ताकि आप अपना स्कॉलरशिप में एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया को फुलफिल करके अपने आप को एलिजिबल कर दें और आसानी के साथ उसकी तैयारी करें।